जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, कलयुग में इन जीवों का बड़ा सौभाग्य जिनको संत महापुरुष के वचन मिल जाए। उनके वचन काल माया के देश से बचाने के लिए होते हैं। जब वो मृत्यु लोक मंडल पर आते हैं तो अपने वचनों को सुना कर जीवों के अंदर निज घर जाने की प्रेरणा पैदा करते हैं, क्योंकि जीव को मालूम नहीं है कि हमारा घर हमारा लोक मंडल कहाँ, हम किस लोक से आए हैं और उस लोक कब कैसे पहुंचेंगे। यह सब सत्संग ही बताता है। 3 युग निकल गए, जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि इनको कोई जानकारी नहीं थी, या तो उनको ये राज रहस्य भेद खोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब संत महापुरुषों ने दया की, उन्होंने मृत्युलोक मंडल पर आकर ये राज रहस्य खोल दिया कि जीवात्मा सतलोक निवासिनी है, और जब तक सतलोक सच कर अनामी धाम प्रभु धाम से कोई शक्ति नहीं आएगी, तब तक इस जीवात्मा को कोई जगा नहीं सकता, न इसको इसके घर पहुंचा सकता। तो वो कितना बड़ा काम, कितने युगों की भूली बिछड़ी जीवात्माएं ये मृत्यु लोक मंडल में काल माया के हिरासत में पड़ी है। जो इन युगों में जो भी आया उसने काल माया की देश की बात की, यहीं पर रहने की और यहीं पर फंसने की बात की। लेकिन जब संत महापुरुष आए तब उन्होंने राज खोला, नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा किस देश किस मुकाम मंडल लोक की रहने वाली है। जब किसी को मालूम नहीं था तो रास्ता भी नहीं था, जब रास्ता नहीं था तो वे बेचारी कैसे जाती। तो इसी में जन्म मरण के चक्कर में फंसी रही और 4 खान 84 लाख योनियां शरीर जिस्म जो बनाए हैं उसी में जीवात्मा को भेजता रहा। यद्यप जीवात्मा ने कोई कर्म नहीं किया, वो तो कर्म से बिल्कुल अलग था, अजर अविनाशी है, अभेद है और निर्मल है। लेकिन देखो ये संग दोष है। जब जीवात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, संग दोष के कारण उसको भी यहाँ फंसना पड़ा। तो हम सब गंदे कमजोर जीवों को सोचना चाहिए तो हम कैसे नहीं बचेंगे संग दोष से। और संग दोष ये सब पर लगा हुआ। आपने जिनका जिनका साथ किया, जिनके जिनके साथ रहे, और उन्हीं के कर्मों के अनुसार तुम भी उसी में फंसे रहे और उनका भी बोझा लाद लिया। जब भी सत्संग में आओ, साधना में बैठो, थोड़ा फासला रख के बैठा करो, ताकि किसी के कर्म तुम्हारे पर न चढ़े। जब भजन पर बैठते हो वो धारा जो ऊपर से आती है,
उससे तुम्हारा नुकसान होता है। क्योंकि जो जिस भाव में बैठा और जैसे कर्म करके आया उसका असर प्रभाव तुम्हारे पर हो जाएगा। इसलिए हमेशा संग दोष बचने की कोशिश करो। जब जैसा साथ मिलेगा तब ऐसा तुम्हारे मन में प्रेरणा और भाव पैदा होंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी संग को जरूर समझो और इस संग दोष से दूर रहो। संत मत के प्रेमियों को चाहिए कि संसार में तो रह रहे हैं, लेकिन संसार में जो भी तुम्हारी करनी हो तो बिल्कुल अलग थलग होनी चाहिए। संसारियों की तरफ देखो लेकिन दृष्टि जमा के नहीं। बात करो तो इधर उधर, क्योंकि उसके कर्म तुम्हारे पर चढ़ने न पाए। कर्मों का विधान बड़ा जटिल है, बड़ा गहन है, गंभीर है, कोई इसे समझ नहीं सकता। जब ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, न तन न मन न इंद्रियों की कोई सफाई निर्मलता है, खान पान भी नहीं। मतलब साधक का खान पान क्या होना चाहिए, साधक की रहनी गहनी क्या होनी चाहिए, अभी तो हमको आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो यह सब जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे रहना है लेकिन कैसे रहना, खाना लेकिन किसका खाना है, बैठना तो किसके साथ बैठना, मिलना है तो किससे मिलना है। यह सब जानकारी आपको जब हो जाएगी तो ये बाहरी संग दोष से आप बच जाओगे। ये बड़ा मुश्किल है बचना। संसारी तो तुम्हारे साथ बैठना चाहता है। क्यों? तुम 5 नाम का सुमरन करते हो तो संसारियों को तुमसे लाभ मिलता है और तुम समझते हो प्रेम कर रहा है, बड़ी श्रद्धा सेवा भाव, और तुम ऐसे लुटते रहते हो। जो तुम लुट रहे हो तुम उसके बारे में जानते ही नहीं कुछ हो कि हम कैसे कैसे लूट रहे हैं और कौन कौन यहाँ लूट रहा, हमारा नुकसान कर रहा। आध्यात्मिक चीज जो थोड़ी बहुत आ रही है उससे भी वंचित रह जाते हैं। बहुत होशो हवास में रहना चाहिए, क्योंकि गफलत तो बहुत दिन की है। अब अगर गफलत करोगे तो समय निकल जाएगा, फिर आपको ये मानव जिस्म शरीर नहीं मिलेगा, और मानव शरीर जिसमें मिल भी गया तो जानकार महापुरुष नहीं मिलेंगे। जब तक जानकार महापुरुष नहीं मिलेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक शरीर मिलने का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो करोड़ों लोग दुनिया में रहे, लेकिन उनको क्या पता है कि शरीर का मतलब क्या है, जबकि इसी के बारे में सबने लिखा है। यह सच्चा मनुष्य मंदिर और इसी में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठे, और कहीं नहीं। बाकी सब जड़ है, ये देसी जड़ है। उसी जड़ता की ममता में लोगों ने फंसा दिया। अब आप ये समझ नहीं पाए हो कि मैं तो अकेले ही आया माँ के गर्भ से, कोई साथी नहीं बना और कोई सामान नहीं दिया गया। अगर इस बात को याद रखो तो तुम कभी नहीं फंसोगे कि शरीर भी किराए का, सामान भी किराए का। अब किराए वाले सामान पर तुम्हारा अधिकार नहीं होता। वो मालिक जब चाहेगा तब समय पूरा होगा अपना सामान ले लेगा और तुम रह जाओगे ऐसे खाली। इसलिए कहा शरीर रहते रहते उन महापुरुषों की तलाश करो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और परमात्मा से मिला लिया, और वो मालिक के दरबार के दरबारी बन गए। रोज आते जाते वो तुम्हारी प्रार्थना भी मतलब यानी पहुंचा सकते हैं और तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर भी पहुंचा सकते हैं। तो वो सब काम आपका करेंगे और उनको कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। उनका एक ही काम ही है कि ये जितने बहके हुए यानी भ्रमित जीव हैं इनको मूल भ्रम को दूर करना, वो भी सत्संग सुना सुना के। जब सत्संग सुनाया जाएगा तो एक तरह से मोया, इस कठोर मन पर मोया लगाया जाता कि वे इसको कैसे तर मोड़ा जाए। ये तो पहले से इतना मुड़ा हुआ है, वो इंद्री घाटों पर भोगों पर इतनी भाग दौड़ कर रहा है, उसको उधर से कैसे मोड़ा जाए और इधर कैसे लगाकर और चलाया जाए। तो सत्संग के सिवा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने
मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए 3 रास्ते रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा कोई रास्ता, शारीरिक इंद्रियों की कोई पूजा पाठ, कोई शुभ अशुभ कर्म जीवात्मा को कुछ नहीं सहारा दे सकते। शरीर का काम अलग है, मन का काम अलग, जीवात्मा का। हाँ, शरीर में ही रहते हैं। यदि आप संसार में रहते हो तो संसार से अलग थल करो। जीवात्मा शरीर में है लेकिन अलग नाके पर बैठी हुई, दोनों आंखों के मध्य भाग में, एकदम नाके पर। वहां मतलब मल गंदगी का कहीं कितना भी लेस मात्र बिल्कुल नहीं है। एकदम पाक साफ स्थान वही है। और उसी स्थान के जानकार जब मिल जाएंगे और आपको दिव्य ज्ञान, ये अक्षर ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान, जिसे दिव्य दृष्टि खुले, दिव्य कान खुले, नाक खुले, जब तक वो खुलेगी नहीं तो आपको दिखाई कैसे देगा। जैसे संसार में शरीर में आपकी 2 आंखें, अगर दोनों आंखें खराब हो जाए तो कुछ दिखाई देगा आपको, कान खराब हो जाए तो सुनाई देगा, नाक खराब हो जाए कोई सुगंधी, कोई दुर्गंध आ सकती है। इसी तरह से परमात्मा ने अपनी जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक बनाया, और कहा जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक आपको दिव्य लोगों का दिव्य ज्ञान नहीं होगा, वहां पहुंच ही नहीं सकते हो, वहां की दृष्टि भी आपको नहीं देख सकते हो। तो कहा कि ये सब कराएगा कौन? हम तो मृत्यु लोक में आके काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंस गए, तो हमको ये दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य कान कौन खोलेगा, कौन दिखाएगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने इसी कलयुग में आए, लगभग 550 वर्षों के, तब से बराबर चेतना दे रहे कि किसी दिव्य दृष्टि खोलने वाले संत महापुरुष की तलाश करो, वो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल देंगे। फिर ये आंखें इधर कुछ नहीं, ये आंखें तो फंसाने का काम करती है, वो आंख जो है उधर निकालने का काम करती है। तो कहते भाई कौन खोलेगा, वो होगा कौन? तो गोस्वामी महाराज लिखा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय किया। कहा जब सतगुरु भी वैद्य मिलेगा तो ये मन की इंद्रियों की भोगों की सारी बीमारी अलग कर देगा। और क्या करना, तो उनके वचनों पर विश्वास करो। और संयम क्या है कि विषय वासनों की इच्छा न रखो, बस आपको करने क्या है। एकदम स्पष्टीकरण उन्होंने किया कि आपको करना क्या है कि सदगुरु तो खोज नहीं सकते आप, लेकिन आ गए भी नहीं, बिना बुलाए बिना खोजे आपको मिल गए, और बिना मांगे आपको दिव्य ज्ञान दे दिया। इसी को नामदान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने संत महापुरुष आए जिन्होंने अपनी जीवात्मा को, यद्यप उन्होंने अपने को महात्मा नहीं कहा, न संत का, न गुरु का, न सदगुरु का, कुछ जो आए असली, उन्होंने अपने को सेवा कहा कि मुझे सेवा करना इस जीवात्मा की जो किसी ने नहीं किया है, बस इसी को जगाना है, इसी को मतलब और मन बुद्धि चित्त को साफ करना धोना है, बस ये काम करना है। तो मैं तो सेवक हूँ, किसी ने अपने को नहीं कहा। और जो कुछ नहीं वो संत लिख रहे हैं, सतगुरु लिख रहे हैं, भगवान सरकार ने तो कहा एक समय ऐसा आएगा इन नकलियों की पहचान की जाएगी, क्योंकि ये सब भ्रमित कर रहे जीवों को और जाते कुछ नहीं, इनका देखा कुछ नहीं, न दिव्य दृष्टि खुली, न दिव्य कान न खुला, केवल उन दिव्य दृष्टि महात्माओं की मतलब लेखों को पढ़ लिया और रट लिया, सुनाने लगे। तो कहा कि आगे समय आ रहा है, पहचान होगी, इनकी परीक्षा होगी, भाई असली कौन, इसमें कौन असली है, कौन नकली है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो जो भी आया इधर, उसने इधर की कोई डिग्री कुछ अपने को कहा ही नहीं, चुपचाप जीवात्मा को जगाने में लग गए और धीरे धीरे सत्संग सुना 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 करके मन को भी ठीक करने लगे। जब मन बुद्धि चित्त जब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगी तो जीवात्मा को सहयोग करने लगे। कहने का मतलब ये है जो सच्चे आए उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, और झूठे वालों ने यहाँ
महात्मा वो संत है, वो सतगुरु है, 1001 है, 108 है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते थे, जबकि इसका कोई संबंध ही नहीं है। अरे भाई, जीवात्मा के जागरण से इनका क्या संबंध है? जो शरीर में आप डिग्रियां लगा रहे हो, अपने तमाम तरह के पद बता रहे हो, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, केवल पढ़ लिया। अरे पढ़ना कोई ज्ञान नहीं है, रटना भी कोई ज्ञान नहीं है, सुनना सुनाना भी ज्ञान नहीं। ज्ञान है जब करनी में उतरोगे। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानिए। तब सतगुरु तुम्हारा, वो तो घाट पर बैठा हुआ है, वो कह रहा इंतजार कर, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, भगवान ने बेड़ा लगा दिया, इस पर बैठ लो, चलो अपने घर की तरफ। तो वो तो सब कुछ कहते हैं, जो जिसने देखा उसी ने कहा, उसी ने दिखाया। सुनाने वाला ना कोई दिखा सकता और ना आपकी जीवात्मा का कोई काम कर सकता है। तो आपको तो उनकी खोज करनी है जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली, दिव्य कान खोल लिया, ना खोल लिया, और उधर के लोगों का सब राज देख रहे बैठकर, सब लोगों में भ्रमण करते हैं, वो शरीर में नहीं रहते। शरीर तो यहाँ का है, और वहाँ के फौरन जीवात्मा को निकाला और पहुँच गए। इसीलिए कहा तुम उनको सजा नहीं दे सकते। अरे सजा तुम शरीर को दे दो, कहा तुम शरीर को कहीं बंद करो, वो निकलने वाली निकल जाएगी, अपना काम करेगी। तुम शरीर के साथ जो कुछ करना चाहो, मार है, पीठ है, ये और वो है, दंड है, कुछ भी करते रहो, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं। इसीलिए कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कहा मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा तुम अपने लिए कर रहे हो, उनको क्या धोखा देंगे? वो तो संपूर्ण धोखे धाखे से बिल्कुल अलग खड़े हैं, और तुमको धोखे से निकालना चाहते, और तुम सोचते हो हमने धोखा दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने, तो तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। जो काम करने आया है वो काम करके ही जाएगा, उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो यहाँ का काम करने वाला कौन। और कहा जब मालिक आएगा तो दोनों काम करेगा, इधर तुम्हारे तन और मन और मतलब बुद्धि चित्त को साफ करेगा, और उधर जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएगा। दोनों काम आप कर करेंगे। इन दोनों काम में से कोई एक भी काम तुम्हारा नहीं कर सकता। अब तुमको सत्संग मालूम नहीं या भूल गए तो तमाम स्वार्थी लोग लालची निकल पड़े, फंसा लेंगे आपको। ऐसे ये जीव बेचारे फंस गए। निकालने वाले ने निकाल के खड़ा किया, लेकिन स्वार्थ लोग, लालच की आंधी आई तो फट से उससे उसी तरफ घसीट कर ले गए। और सब देखिए शरण से लोगों का बात तो शरण की जाती है, और कहते हैं हमारी शरण का प्रभाव आई शरण तजो नहीं था। जो शरण में आ जाएगा उसको कभी हम छोड़ेंगे नहीं। और तुम अपनी तरफ से भाग जाओ तो कहाँ जाओगे भागकर? जैसे जब पतंग उड़ाने वाला आसमान में पतंग को फेंक देता, देखने वाले कहते पता डोरी भी नहीं दिखाई देती, उड़ाने वाला नहीं दिखाई देता, पता नहीं पतंग कहाँ गिरेगी, किसके हाथ लगेगी। और वो उड़ाने वाला तो जब चाहेगा समेट के पैर के अंगूठे पर रख लेगा। इसी तरह ये जीव कहीं भाग जाए, कहीं चला जाए, जब डोरी समेटेंगे तो बिल्कुल अपने पास बुला लेंगे। इसलिए उनके यहाँ कोई धोखा नहीं, वहां धोखे का कोई काम नहीं, वहां बदले की कोई भावना नहीं, और वहां कोई गैर नहीं है। गैर नहीं, सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरते हैं। यही भाव तो भरा जाता है। और मान लीजिए 45 करोड़ इधर चले गए तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? भाई आपका बेटा खराब हो जाए और खराब कर्म करे, घर से निकल जाए, तो क्या तुम ये नहीं कहोगे हमारा बेटा है? या तुम्हारे अंदर ये नहीं कह कि ठीक हो जाए, ये भी आ जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह से जीवों के प्रति जो हमदर्दी लेके आते हैं, उनके पास बनावट, दिखावट और गैरपन नहीं होता। सब अपने ही हैं, क्योंकि सबको नामदान दिया है। ये अमोलक दौलत जिसने दी है,
तुम उसकी दौलत को खराब नहीं कर सकते हो। कहा अगर नहीं करोगे तो हमारे पास फिर वापस आ जाएगा। नामदान कोई चाहे हम खराब कर देंगे, मतलब नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, तुम्हारा होगा ही क्या। करो वो सब मेरा है, मेरी दौलत फिर मेरे पास आ जाएगी, और जब सब देखेंगे तब तुमको दे दी जाएगी। तो ये काम सृष्टि में किसी ने किया नहीं। कर्मों की अदायगी और नाम को जीवात्मा से जोड़ना, घर पहुंचाना, ये काम किसी ने नहीं किया। अब जब करने किसी ने किया नहीं तो आपको जानकारी नहीं, उसका कोई इतिहास वर्णन नहीं है। अब जो काम करने आया वो तो अपना काम करेगा ही। तुम समझो न समझो, करो न करो, तो इसका उन पर कोई असर नहीं है, और तुम इसको खराब ही नहीं कर सकते। ये तो ऐसी दौलत है, न चोर चुरा सकता, न आग जला सकती, न पानी बहा सकता, न कोई गंदा कर सकता, न बंटवारा कर सकता। ऐसी नाम की दौलत। हाँ, जो दाम की दौलत आपने इकट्ठी की मन बुद्धि चित्त को लगाकर, वो तो परिवार के लोग बांट देंगे, जो देखेगा छीन लेगा आपका। लेकिन ये नाम की दौलत तो दिखाई देती नहीं, क्या छीनेगा। और जहां पर है वहां तुम पहुंच सकते नहीं। तो महात्माओं का दिया हुआ धन, आत्मधन, ये कभी नष्ट नहीं होता। संत बीज बिन से नहीं, आय पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे घटे न ताको मोर। अगर सोना को नाली में डाल दो और धो के ले जाओ, की कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह ये नामदान कभी गंदा होता ही नहीं। ये तो गंदों को ठीक साफ करता है और कुकर्मों के कर्म ठीक करके उनको अच्छा बनाता है। इसका तो काम ही है। यहाँ लोगों ने उपमा तो दी है कि जैसे पारस सोने को लोहा बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लोहा को सोना तो बना देगा, लेकिन पारस नहीं बना सकता। और गुरु के लिए कहा, गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान बनाने आए। जब तक अपने समान ये जीवात्मा को पाक साफ निर्मल नहीं करेंगे तब तक तो ले ही नहीं जाएंगे। अब सफाई में उनकी तरफ से देर नहीं, देर तो हमारे आप में कि हम लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, मतलब यानी इधर उधर भटक जाते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते। तो कहा तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मैंने सब मसाला तैयार कर रखा। जिस दिन उनको इसके लायक देखूंगा सौंप दूंगा, कि वो तो देने ही आए, वो वापिस लौटाल के थोड़ी ले जाएंगे। अब तुम लेने वाले तो बनो, लेने वाला कोई नहीं बना। सब भगने वाले छोड़ कर जाने वाले बने, सब भग गए। बाजार लगाया और बाजार से उजड़ गया, क्योंकि तो मेला था। जो मेला में चेला बना तो मेला खत्म, चेला खत्म। और वो मेला मथुरा में लगना बंद हो गया। या इधर उधर बड़े बड़े जगह जगह सत्संग मेला होता तो सब बंद हो गए, और देखिए सब चेले से भाग गए, कोई नहीं देखा। पहली बात, चेला कोई था ही नहीं। शिष्य का मतलब है कि गुरु की शिष्यता उसको स्वीकार करे, उनकी सीख यानी जो वचन है, जो शिक्षा, जो सिद्धांत, जो नियम है, उनका पालन करे, उसको शिष्य कहा जाता है। बाकी शिष्य की कोई बाहर में कोई दाढ़ी बाहर रख लो, कोई मतलब यानी और कोई भेष बना तो क्या तुम शिष्य हो जाए? ये तो तुम गलत करते हो, ये तुमको करना ही नहीं चाहिए। ये तो उनके लिए जिनने सब कुछ रखा, सब कुछ विड़ा विवेक है, मतलब यानी ये सब, और पूरी पवित्रता जिन्होंने रखी, उनको रखने का अधिकार है। तो तुम किसी को देख करके, तो जैसे तुमने भेष बनाया तो भेष का अहंकार आ जाएगा, फौरन भेष का अहंकार। और ये भेष उस सत्य देश नहीं पहुंचा सकता, यही भटका देगा। इसलिए संत मत में महापुरुषों ने कहा, अरे भाई कोई साधु वाधु मत बनना, बाहर से में बहुत मार पड़ेगी। साधुता धारण करो, कि साधुता एक विचार है कि मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर, तो साधु हो जाओ। साधु में तुमने साधा ही क्या भी, ना कुछ पकड़ा ना कुछ छोड़ा। पकड़ने का मतलब जो हमारा कल्याण का, हमारे उद्धार का, उस रास्ते को पकड़े। और काल माया ने जो बनाया,
कर्मों का रास्ता इससे छोड़े, तो ना तो तुमने कुछ पकड़ा है। उधर अंदर में कहा शब्द को पकड़ो, पकड़ना है शब्द को, और इधर को छोड़ना है। अब ना तुम छोड़ना समझ पाए न पकड़ना समझ पाए। सत्संग में आते जाते रहे और समय ही व्यर्थ चला गया। जब कुछ लोगे नहीं और अपने पास रखोगे नहीं और उसके अनुसार उसका प्रयोग अपनी पाक साम निर्मलता के लिए करोगे नहीं, तो तुमने लिया ही क्या अभी तक? अगर लिया होता तो कुछ तो लोग निकल आते पाक साम, लेकिन किसी ने लिया। और ये समझ कैसी है? परीक्षा पूरा परिचय देती, और ऐसी परीक्षा जो सृष्टि में किसी ने नहीं। हमारी आपकी परीक्षा नहीं हुई, मालिक ने अपनी परीक्षा थी। ऐसा भी सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये सब अलौकिक कार्य है। सब अपनी परीक्षा दिया और फिर हम तुम हो गए। परीक्षा गुरु ने दी और फिर शिष्य हो गए। देखो कैसा मतलब है, क्योंकि परीक्षा के काबिल कोई है ही नहीं कलयुग में। किसकी परीक्षा ली जाए? इतना जीव कमजोर है, जरा सा शक्ति को भी टूट जाओगे। जरा सी शक्ति अगर कर दी जाए तो तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुरंत भाग जाओगे। अरे भैया ठीक नहीं तो बड़ा ये है वो है, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। और ढील है तो ढील में तुम बिगड़ रहे हो। शक्ति कर दी जाए तो भाग जाओगे, और ढील कर दिए तो बिगड़ जाओगे। तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो ये बीच का रास्ता था कि गुरु ने अपनी परीक्षा दिया, तो आपको सोचना चाहिए भाई मेरी तो परीक्षा नहीं हुई। नियम तो ये है कि शिष्य की परीक्षा ली जाती। आज एक कैसा नियम बिल्कुल अलग थलग कि गुरु अपनी परीक्षा दे रहा है, अपनी पहचान दे रहा कि मैं क्या हूँ। और पहचान में कहा देखो ना मुझे कोई समझ सकता है और ना मुझे कोई सता सकता है। वो तो कोई मौज हो जाए, उस मौज में शरीर की कोई लीला कर दी जाए तो शरीर तो जड़ है। इस जड़ लीला से शरीर के बारे में तो कुछ तुम कर सकते हो, मारे पीठ है ये है वो है, मतलब ये। लेकिन उस शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा के बारे में तो कुछ नहीं। तुमने कहा कि इनको हम बंद कर देंगे, जैसे जब इमरजेंसी में जेल में कांग्रेस सरकार ने बंद किया, पूछा गया भाई बाबा जी का अपराध क्या है? किसी ने कुछ नहीं बताया। कहा हो सकता है शायद वो सरकार कुछ रुष्ट है, असंतुष्ट है, क्योंकि ये कह सही बात कह दी जाए तो आप वैसे भी न संतुष्ट हो जाओगे। कहा देखो जो ये सरकार है इसका पासा पलट जाएगा, इसका पासा पलट जाएगा। और जो बदल गया तो कहले बाबा जी ने श्राप दे दिया। तो मतलब यानी इसी पर असंतुष्ट होकर वो जेल में बंद किया और वहाँ दबाव डाला कि अब भी अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा। वो मुसलमान प्रधानमंत्री ने। तो अब वो महापुरुष तो चेतन है, वो कोई डर भय उनको तो नहीं। कहा कि देखो तू किससे बात कर रही है, तो किससे बात कर रही है तुझे नहीं मालूम है कि हमारे पर तेरे काम का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये चाह और इच्छा इससे बहुत परे बैठा हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भारत की जनता को चाहिए। और जनता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम खड़ी होते हो, ये करते हो वो करते हो, किया कुछ नहीं। वो कह दिया जो तुम नाराज हो। तो मतलब यानी जब ये कहा तो उस पर और नाराजगी हुई। तो उसने क्या किया, बेड़ी कड़ी पहरा दिया। देखिए जो चोर डकैत कतरी को सजा दी जाती वो समर्थ महापुरुष को, और हंस के उन्होंने पैर लिया। लेकिन अपराध कितना भारी है, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी। तो सारा परिवार गोली का शिकार हो गया। सब अकाल मौत में पड़े थे, उन्हीं में चले गए। आज भी पड़े रो रहे हैं, आज भी रो रहे, कोई सुनने वाला नहीं। और मतलब यानी बार बार मथुरा में
वो प्रेत आत्मा बन के आती थी मुसलमान, कहती थी बाबा जी हमको 5 रुपए दे दीजिए। देखो एक प्रधानमंत्री 5 रुपए मांग रहा, ये है कर्मों का खेल। और इतनी तड़प रही थी हमारी योनि बदल दीजिए, हमको बहुत परेशानी हो रही है और मतलब सब तरह तरह से। तो कहा तो योनि तो उसकी बदली जाती जो दूसरी योनि का कोई काम करता। तुमने तो मानव योनि पाने का काम खत्म कर दी, तुमने तो वो जघन्य अपराध किया, तुमको पशु योनि भी नहीं मिल सकते। अब तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाए जिसमें तुम्हारी कर्मों की अदायगी होगी। तो ये सब बता दिया, कह दिया, लेकिन लोगों की समझ में फिर भी नहीं आया। अब समझ में आए जब कोई समझदार की समझदारी आप ले और समझे सुने तभी तो आएगी। तो लोग नहीं समझ पाए, फिर उसमें भी तमाम मतलब का इनको ऐसा करो, एक कटघरे में बंद कर दो और भोजन पानी बंद करो, बाबा खत्म हो जाए। वो भी किया, सब करके देख लिया और बंद किया 6 महीने तक। और वो उत्तर प्रदेश की जिला जेल, कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी उस हेलीकॉप्टर द्वारा। जब देखा कि तो 6 महीने पूरे गए तो बाबा मर गए होंगे, तो जब कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया तो एक भव्य प्रकाश निकला और बाबा जी साधना ली। ये देख करके कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसम्माद के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हो गया है। वो इतनी घबरा गई कि मैंने सारे उपाय किए हैं, अब मैंने इतना जघन्य अपराध किया, क्या करूं। तो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गए। जब देवरा बाबा के पास गई कि नहीं महाराज जी जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, काले बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकते, प्रलय हो जाएगी। कहा हमने तो निर्दोषों को बहुत सताया है, जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए मैंने कटघरे में बंद किया। तो कह लेंगे जा वो दयालु है, वो दया करने आए, वो किसी के अपराध को नहीं लेते हैं, जा उनसे माफी मांग ली। तो वो मुसलमान 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आए। 80 मिनट तक रोते रहे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दिए, मैं आपको समझ नहीं पाई, मान नहीं पाए मेरे अपराध को। वो तो दयालु, तो माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। इनको कहते समझे, माफ भी किया और आशीर्वाद दिया, दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन गए। और जितने लोग जेल गए थे सब बाबा से असंतुष्ट हो गए कि कहा मैंने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई और मतलब जेल में रहे, फिर आशीर्वाद दे दिया। अब हमें आपको क्या मालूम कि वो कैसे क्या करेंगे। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। जब उस महापापिनी को क्षमा कर दिया तो तुम क्या रह जाओगे या कोई रह जाएगा। जो जिस काम के लिए आया है वो अपना काम करके ही जाएगा। वो भी कहा जबरदस्ती तुम करो न करो, चलने के लिए तैयार हो ना हो, कहा जबरदस्ती ले जाएंगे। क्यों जबरदस्ती करेंगे? क्योंकि तुम निकलना ही नहीं चाहते हो, तुमको यहाँ का बहुत बड़ा अच्छा लगता है और निरंतर तुम्हारे जीवन कम कर रहा है। तुम ये भी नहीं समझते हो कि इन भोगों से हमारा मतलब उम्र हमारी कम हो रही, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही, मन बुद्धि चित्त खराब हो रहे, तो तुमको खराबी का पता ही नहीं खराब होना अच्छा। क्यों जब शराबी आदि हो जाता है उसको शराब का खाना खराब लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सारे व्यंजन आप रखो, शराब रखो तो व्यंजन हटा देगा, शराब पी लेगा। जब जीव को कोई ज्ञान ही नहीं जाता तो दंड दिया जाए तो कैसे दिया जाए? तो कहते भाई ये अज्ञानी है, अज्ञानियों को माफ किया जाता है। लेकिन माफ रोज करो, अज्ञानता रोज माफ हो, रोज अज्ञानता रोज माफ हो, तो फिर तो ये सजा आपको मिल जाएगी। अरे भाई गंदे हो गए, खराब हो गए, तो कहा कि चलो ठीक, अब लो नसानी अब नो नसानी। अगर ये संकल्प कर लो तो तुरंत माफी, अब लो नसानी अब न नसई हो।
कि अब तक जो भी समय नष्ट हुआ, जो श्वासों की पूंजी भोगों में खराब की, लेकिन अब नहीं। अब जानकारी सत्संग से हो गई और आपकी दया मिल गई। अब मतलब ये नहीं करें तो अभी हो आपके। अब तो निरंतर वही गलती करते हो, फिर माफी मांगते हो, फिर गलती करते हो, फिर माफी मांगते हो। तो तुमने तो बनी आदत बना ली, तो इससे तुम अच्छे कब होगे? तो जब एक बार देख लिया इससे क्या नुकसान है, क्या हानि, क्या लाभ, तो लाभ को आपको पकड़ना चाहिए। अब हानि लाभ वो जानता ही नहीं है, वो इतना हैबिचुअली आदती हो गया कि बगैर उसके रह ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको हर मोड़ पर जगाया गया, हर मोड़ पर इशारा किया गया कि फंसना मत, ये बाजार फंसने का, चाहे उधर से आओ तो फंसोगे, इधर से आओ तो उधर से आओ तो फंसोगे। इसमें जो रास्ते बने हुए हैं, कोई रास्ता आप अपनाओगे तो फंस जाओगे। इस सारे रास्तों से अलग थलग होकर अपने घर के रास्ते की तलाश करो, जानकारी लो, उन महापुरुषों को खोज करो जिनके पास आत्मा के घर जाने का रास्ता है। वो आपको बता देंगे, वो तो बताने ही आए हैं। लेकिन तुम कैसे जानोगे, कैसे मानोगे, उसके लिए ये तमाम व्यवस्था करनी पड़ी। कहो सत्संग सुनाओ, फिर सेवा में लगाओ, धीरे धीरे भजन करने लगेगा, मतलब यानी फिर आ जाएगा। अगर रास्ते न किए जाए तो तुम कैसे जानोगे? और ये रास्ते सरल हैं, क्योंकि कमजोर जीवों के लिए यही रास्ता अच्छा है। अब उस रास्ते पर तुम कब समझोगे? ये तो जबरदस्ती आपको बुला लिया कि तुम सेवा के रास्ते पर चल रहे हो, जबरदस्ती आपको बैठाना चाहते हो तो भजन के रास्ते पर चलने लगे, जबरदस्ती यहाँ बैठे हो तो ये सत्संग भजनों के रास्ते पर। लेकिन माया का इतना प्रकोप है, इतनी चिंता है उसको, और काल ने उसको हिदायत दे रखी आदेशों को कि कोई जीव निकलने मत पाने, बहुत चौकसी से, कोई जीव यहाँ से निकलने न पाए, मेरे कर्मों की व्यवस्था से अलग न होने पाए जाल को। तो मतलब यानी कब हमको आदेश तो करेगा। अब उसने अपनी सहेलियों को, माया की सहेली रिदिया से दिया, उनको आदेश दिया कि देखो तुम जाओ, अगर साधना बैठो तो उसको सुला दो, सो जाए, और बच्चों को सुनने न पावे, और सदगुरु के बच्चों में विश्वास मत करें, उनकी शरण में उनको अपना मत बनाना, और जो उन्होंने नाम की दौलत की उसकी कमाई मत करें। अब देखे, और परमार्थी सेवा में लगने मत देना। देखो तुम्हारे पीछे कितने पड़े हैं, तुम निकलोगे तो कैसे निकलोगे? इतना समर्थ होना चाहिए जो माया के सारे रास्तों से तुम्हें अलग ले जाए। तभी तो ऋषि मुनि कर नहीं पाए, योगी ब्रह्मचारी नहीं, वो भी फंस गए सब। ये किसी के बस का नहीं है कि माया, काल माया के बनाए कर्मों के जाल को कोई तोड़ सके। कहा ये समर्थ आएगा जिसके पास सब तरह की सामर्थ्य शक्ति है, वो ये काम करेगा। और ऐसा कभी आया नहीं। जो आए उन्होंने थोड़ा बहुत इशारा किया, क्योंकि सत्पुरुष की तरफ से जो आदेश होता है वही वो करेंगे। जिस युक्ति से जो उनको जगाना उस युक्ति से जगाएंगे। सबके जगाने का तरीका एक नहीं होता, इसीलिए कितने संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों। लेकिन ये काम करने का वादा और प्रतिज्ञा और संकल्प किसी ने नहीं लिया कि मैंने जिन जीवों को नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। हमको इसके लिए कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल, कोई व्यवस्था क्यों न बनानी पड़े। तो ये सब जो भी हो रहा है आपको निकालने का। आप तो फंसे, तो मालूम नहीं कि निकलेंगे। और जब बहुत दिन फंसे रहे तो कहते फंसे कहाँ है, यही तो रहना है, तो घर है, उसको ये मान बैठे आप, जबकि न तुम्हारा घर है और न तुम्हारा वो सामान है। तो कहने का मतलब ये है, बिना सत्संग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सत्संग का अगर तुमने माध्यम केवल कानों का विषय बनाया तो आप धोखे में रह जाओ। ये कानों का विषय नहीं है। कान तो अच्छा बुरा सब सुनते हैं और धीरे से मन को सप्लाई कर देते। मन इस पर संकल्प विकल्प करता, वो बुद्धि को दे देता है और बुद्धि निश्चय करती। अब जैसा बुद्धि को मसाला मिला
उसी को तो निश्चय निश्चय करेगी वो। जब बुद्धि को परमार्थ का रास्ता नहीं मिला या इनमें किसी को नहीं मिला तो मन को और चित्त को और बुद्धि को वो क्या, चित्त क्या चिंतन करेगा और मन क्या संकल्प करेगा, बुद्धि क्या निर्णय लेगी जब कोई सच्चा रास्ता नहीं। जब सच्चे रास्ते की जानकारी दी गई और तुम पुराने झूठे रास्तों में बहुत पहले से फंसे, इतना फंस गए हो कि बगैर उसके रह ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा फंसाव। अरे भाई इसके बगैर तुम नहीं रह सकते और तुम तो रहो इससे भी नहीं रहोगे। शरीर तो तुम्हारा वैसे भी छूट जाएगा। ये झूठा विचार है बगैर इनके नहीं देखते, बगैर सामान नहीं सकते। अरे भाई सामान भी झूठा, शरीर भी झूठा। तुम किसके बगैर, जीवात्मा किसके बगैर नहीं रह सकती ये जानते नहीं। वो नाम के बगैर नहीं रह सकती। नाम उसका आधार है और आधार ही सर्वोपरि होता है। अब यही नहीं जान पाए हो किसके बगैर रह नहीं सकते हैं, किसके बगैर हमारा काम निकल नहीं सकता है। धीरे धीरे जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपको पता चलेगा ये हमारा सामान सब फंसाने वाला काल ने तैयार किया, कैसे जीवों को फंसाया जाए। जब प्रारंभिक अवस्था में जीवात्मा जो ऊपर से भेजी गई बिल्कुल पाक सब निर्मल थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। काल ने सोचा कि मेरी तपस्या का क्या मतलब, मैंने तपस्या करके ये भंडार मांगा, जीवात्मा होगा ये अपनी से आती जाती, तो फट से उसने विधान बना दिया। कर्मों का विधान, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य, सुबह सुख कह लो उसको। बस उसी कर्मों के विधान में सब, कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी सुख किया। अब उस कर्मों लालच में आप फंस गए। शायद आपको मिल जाए, शायद इस कर्म से कुछ मिल जाए, उस कर्म से कुछ मिल जाए, और मिलने की वजह तो छोड़ दो, मिलने न मिला तो कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। अब न मिलना जाना न चला गया, वो भी नहीं जानते क्या चला गया, क्या चला गया ये भी तो ज्ञान नहीं। कहा वो शक्ति चली गई, कल कहाँ चली गई? कालों भोगों में आपने नाली में बहा दिया पानी की तरह। अब तुम रोते हो, चिल्लाते हो, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो काम कैसे होगा? अरे संसार के काम श्रम समय पूंजी बगैर नहीं कर सकते। तीन चीजें चाहिए, श्रम समय और पूंजी। बगैर इसके आप यहाँ कुछ नहीं पा सकते। और इसी तरह उधर है, विनय विवेक ज्ञान बगैर तो उधर कुछ नहीं पा सकते। जब दोनों तरफ के रास्तों का ज्ञान कराया जाएगा तो आपकी समझ में आएगा कौन सा रास्ता हमारे हित का है, कौन सा हमारे नुकसान का। बहुत धीरे 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 बारीकी, क्योंकि संदेश कभी हुआ नहीं है। सत्य देश जाने का इशारा तो किया, लेकिन ऐसा संदेश किसी ने नहीं दिया कि मतलब यानी हम तो ले ही जाएंगे, तुम जाने को तैयार हो जाए ना, पकड़ के ले जाएंगे क्योंकि मैंने नामदान दिया है। देखो कितनी बड़ी चीज। का जीव को अपनी चिंता नहीं है, तुमको अपनी चिंता नहीं है, तुमको हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। ये डर है उनके पास। नहीं, अगर इधर उधर नरकों में चला गया तो नामदान की कदर खत्म हो जाएगी और सदगुरु का लाभ देने वाले जो आया तो उसका महत्व भी लोग खत्म करते हैं। कुछ नहीं मिला। देखो कितनी हमदर्दी, और तुम भाग रहे हो, वो खींच रहे, तुम भाग रहे हो। किसी खींचातानी में कभी न कभी समझ आ जाएगी, और जहां समझ आ गई वहीं से काम आपको प्रारंभ हो जाएगा। एक एक वचन को बड़ी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास के साथ पकड़ के रखना चाहिए। ये वचन भाषण स्पीच के नहीं है, ये वचन जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने। अब वो क्यों नहीं जगती, कारण क्या है? का मन ठीक नहीं है, और मन है उसका साथी। अब वो साथी को इतना समझाती है, लेकिन फंस चुका है। ज्ञान तो हुआ, कहता हम क्या करें, मजबूर हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम इतने मजबूर हैं, इतने भोगों में हम फंस चुके हैं कि हमारे बस की ताकत नहीं है कि हम निकल सके। भोग वासना मुझ में भरी, मुँह से सत्संग क्यों ना जाए। मैं सत्संग कैसे सुनूं, कैसे करूं, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहती चलो तुम्हारे बस की बात नहीं तो ये भी तो मान लो कि मेरे बस की बात नहीं। तो
कहा चलो हम तुम दोनों सतगुरु दरबार में चले, और वो दयालु हैं, कृपालु हैं, जरूर दया करेंगे। वो हमको यानी मन को, बुद्धि को, चित्त को अपनी तरफ मोड़ के साफ करेंगे। उनके पास साबुन है, वो साफ कर देंगे। जब इस तरह का विश्वास दिला लेती जीवात्मा, तब कहीं ये बागी मन तैयार होने को होता है। वैसे तैयार ही नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से बहुत। वही स्थिति हमारी आपकी, हमारे आपकी अंदर भी मन और जीवात्मा दोनों। अगर आप मन को समझाने की कोशिश करो तो ऐसा तो नहीं न माने, लेकिन तुम समझाते नहीं, बल्कि उसने जो इच्छा की वो पकड़ा देते हो, जो इच्छा की वो दे देते हो, जो इच्छा की जहाँ वहीं चले जाते हो। मतलब यानी अब तुम मन के अनुसार ही तो चल रहे हो। और इतने दिन से केवल एक बात बताई जाती है, मन, तीन युगों से तू ये मन की बात तूने मानी है और इसके कारण तू फंसा पड़ा है। अरे जरा मेरी बात मान ली। तो आपको से कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अब जो सतगुरु दयाल तुम्हें देने आए उसको ले लो, और जहाँ के लिए तुमको ले जाएंगे उस तरफ चल पड़ो। अब इस शैतान मन की क्यों वही सलामत मानो। लेकिन इतना आसान नहीं है, इस शैतान से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने आपने इसी का कहना माना है, इसी के अनुसार रहे। जो इसने कहा फट से उसको दे दिया, जो इच्छा की आपने फट पूरी कर दी। अब ये जब इच्छाएं पूरी करते जाओगे तो वो क्यों मुड़ेगा, क्या जरूरत है उसको। तो इसलिए पहले तो ये देखो, एक दैनिक डायरी बनाओ और सत्संग में आओ तो ये प्रण करो प्रतिज्ञा कि एक बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई पकड़ेंगे। जो सबसे छोटी बुराई वहां से शुरू करो, इसको छोड़ देंगे। अब इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं, लेकिन तुमने ये कभी किए नहीं। कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। तो इससे भाई फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा। जब कुछ आपने लिया नहीं और कुछ आपने दिया नहीं और लेन देन जब हुआ नहीं, तो तुम्हारे आने का मतलब क्या हुआ। पहले तो यह निश्चित करो कि हमें छोड़ना क्या और पकड़ना क्या है, क्योंकि वो छोड़ना है जो हमारा नुकसान करे, वो पकड़ना है जिससे हमको लाभ मिले। पहले यह निश्चय करो कि लाभ हानि किस में है। धीरे 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 निशान लगाते रहो, बुराई ये बुराई चली गई, इस सत्संग से ये बुराई, इस सत्संग से बुराई, तो धीरे धीरे आप बिल्कुल पाक साफ हो जाए। लेकिन तुम छोड़ने का कभी विचार ही नहीं बनाते और मन को भगाने का विचार बनाते। अरे संसार में तो फंसे ही हो, सामानों में। यहाँ भी लोग आते तो वही सामान। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, करा दीजिए, वो बीमारी नहीं है, वो परेशानी है, और ये शादी ब्याह। अरे भाई तो मतलब वही काल का सामान मांगते रहते हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि दयाल के दरबार में दिया क्या जाता है, दयाल के पास सामान है क्या, और वो कैसे उनसे लिया जाए और कैसे दिया जाए। तो आपको लेना नहीं मालूम। अगर वो दया करके दे भी दे तो तुम रखना नहीं जानते। उसका प्रमाण आपके सामने। 45 करोड़ को दिया, किसी ने रखा, सब भग गए, सब भग गए। किसी की समझ में आप ही नहीं आ रहा कि जो सामान दिया है उस सामान से हमारा कोई काम तो हुआ ही नहीं। और कहते थे हम काम करने आए और तुम कहते हो मर के चले गए, तो ये काम करेगा कौन? आत्मा के कल्याण का कौन काम करेगा? ये किसी की बस की बात है। पहली बात, उन्होंने जो शरीर से वादा किया कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा, मैं कलयुग को भगाने आया हूं, भगा कर जाऊंगा, सजू ला के जाऊंगा। तो अगर शरीर के वादों को सोच लेते तब भी आप कहते अभी शरीर का कोई वादा पूरा नहीं कहते, शरीर से चले गए। अब आत्मा वाला तो पड़ा ही है कि मैं जीवात्मा को जगा के उसके घर पहुंचाऊंगा। ये वादा किसी ने नहीं किया। इतने संत आए, युक्ति तो दी 5 नाम, लेकिन ये वादा नहीं किया कि हमने जिसको नामदान दिया है जब तक उसकी जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक वो मानव शरीर को हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। तो ये बात तो लोगों को समझनी चाहिए थी कि अभी ये शरीर के वादे अलग और जीवा अध्यात्म का वादा अलग।
ना इधर भौतिक का ना अध्यात्म का कुछ शुरुआत हुई नहीं, और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत की थी। ये सबसे बड़ा भूल भ्रम तो ये लोग, और ये भी नहीं सोचते कि जिसको कहने चला गया तो ये काम दूसरा कौन करेगा, और जब तुम्हारा काम ही नहीं हुआ तो तुमको दर पे आने का मतलब क्या निकला, संत दरबार में आने का मतलब क्या हुआ। तो समझ तो सब खत्म हो गई, किसी की समझ में कुछ नहीं आया और अभी नहीं आ रहा। काल का इतना जबरदस्त पैरा है, वो निकलने नहीं दे रहा। शरण में जाकर भी लोग भ्रमित हो गए, और जहां भ्रम की कोई बात नहीं वहां तो भ्रम दूर किया जाता है, और सब तरफ से। अब जैसे शराब पीने वाले से को शराब छोड़ दो, कह गए ये हमारा नुकसान करा रहे, हमारे खाने पीने वाली चीज हो, अब उसको नुकसान समझ रहा। अब वो बेचारा यही नहीं समझ पा रहा है इसको पीने से नुकसान है, किसको पीने से लाभ है। जब निरंतर नहीं माने, समझाने वाला समझाता रहा, और 18 वर्ष ये प्रचार मतलब शाकाहारी बनने का, जब नहीं कोई सुना, नहीं माना, तो कहा भाई हम तो कुछ ये कर नहीं सकते, हम कोई काल शक्ति थोड़ी रामकृष्ण की तरह से जो मार काट खलियान करते। तो कहा हम अपना चार्ज प्रगट को देते। अब प्रगट यहाँ के हाथ में चार्ज चला गया, उसने एक छोटा सा चुटकुला छोड़ा और सारा विश्व परेशान, सारा विश्व परेशान। और किसी की बुद्धि में ये नहीं आ रहा ये है क्या, ये क्या है, कैसे आया, कैसे जाएगा, हम लोग इससे कैसे बचेंगे, कोई उपाय किसी के पास नहीं है। और सब इस समय एकदम चिंतित है। अब चिंता का विषय बन गया। अरे पहले बाबा जी चिंता रखते थे कि चलो भाई सबको शाकाहारी बना दो, तो आगे आने वाला समय बड़ा खराब दिखाई दे रहा। अब उनको दिखाई दे रहा जिनकी दिव्य दृष्टि खुली, इनको क्या दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है, जब तुम किसी बात को मानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो अपनी बनी तानोगे। वही हो रहा, जाना माना नहीं, अपनी बनी ताना। और उसी ताने में देखो क्या अभी क्या है। मैंने कहा अभी कहाँ मुसीबत है, मुसीबत तो आगे आ रही है। ये तो शुरुआत है अभी, और शुरुआते में सारा विश्व एकदम चकाचौंध। ये क्या है, कहाँ से आ गया, किसने भेज दिया, किसने दे दिया, कुछ नहीं मालूम। अरे उनको मालूम है जिनको, जो प्रकृति से जुड़े हुए, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप है ये, कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो दवा नहीं बन जाती। अब कह रहे वो दवा है, ये कुछ नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। अबे पीछे से और आ रहे तमाम बैठे आने के लिए, क्योंकि पहले आपसे इशारा करके कहा गया कि अगर हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि पर से ये मुर्दा मांस का भोजन अगर न बंद किया गया, और बुद्धि नाशक नशा शराब जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती और माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, अगर ये बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की है कि मिनट नहीं लगेगा, गांव के गांव, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। क्यों नहीं लोगों ने सुना, क्योंकि समझते थे तो पागल है, ये तो ऐसे ही बकई करते, ये तो ऐसे बोला करते। अरे भाई किसी चीज के पर जब दबाव डाला जाए और प्रेशर बना करके रोज बनाए, रोज सुनाया जाए, तो आपको सोचा चाहिए कोई खास बात है, तभी रोज बताया जाए। रोज कम दर्शन तो रोज बोलते हैं रोज, और कोई कार्यक्रम समझ नहीं पाए। इतने कार्यक्रम हिंदुस्तान में किए, किसी ने नहीं किया, किसी ने किया ही नहीं। तो अपने अपने धर्मशाले और गुरुद्वारे आश्रम संभाले बैठे हैं, लेकिन निकल करके किसी ने इस भारत की जनता को आगाह नहीं किया कि आगे का समय खराब। और एक तो किसी ने किया नहीं, और जिसने किया उसको आपने माना नहीं, न माना, न जाना, न पहचाना, कुछ नहीं, तो मुसीबत आ गई। अरे भाई पिछले युग का इतिहास देखिए कि भारत भूमि पर मुसीबत कब आई, जब राजा भ्रमित हो गया, जिम्मेदार, उसका खान पान खराब, उसके कर्म खराब। तब कहा कि प्रकृति की तरफ से कोई जकोला आया, उसको नस्त नामोद करके चला गया, और समझ किसी ने कुछ नहीं पाया। ये तो हर युग का इतिहास बता रहा। तो कलयुग का कोई अलग होगा, कलयुग का तो सबसे खराब, क्योंकि जितने युग सतयुग त्रेता द्वापर वो बड़ी बड़ी उम्र वाले,
अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी सोच, अच्छी संग सोबत करने वाले थे, तब समय आया। तो आज तो किधर से ना आ जाए, चारों तरफ गंदगी है। अब तो पता नहीं किस कोने से आ जाएगी, तो किस देश से आ जाएगी, किस और कहाँ चली जाएगी, अब आपको क्या मालूम। और एक इशारा हुआ कि भाई मांसाहारी मुल्क से बीमारी चली, तो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों को तुरंत अपने देश में मांसाहार बंद करा देना चाहिए, शराब पीना बंद करा देना चाहिए, क्योंकि जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके खून में कीटाणुओं वो ताकत नहीं है जो इससे लड़ सके। जो प्राप्ति प्रकोप है, इससे लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए सबको शाकाहारी बनने का संदेश दिया। और इन्होंने देखा भी कि शाकाहारी व्यक्ति पर किसी पर असर नहीं, किसी को बीमारी नहीं लगी। हाँ, जो लोग थोड़े समय से बीच भी बने हैं, उन पर बीमारी तो आई, लेकिन वो ठीक मरे नहीं। तो शाकाहार का तो प्रमाण सामने प्रस्तुत है, फिर ये क्यों सो रहे? इनको चाहिए अपने देश की प्रजा जनता बचाने के लिए इनको तुरंत शाकाहार का प्रचार करा देना चाहिए, और ये गंदा खान पान और ये सब बंद करा देना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो इनको तो अपनी कुर्सी बचाना है, देश से क्या मतलब? देश से कोई मतलब इनका नहीं। अरे प्रजातंत्र है, इसको क्यों भूलते हो? प्रजातंत्र, तंत्र माने ढांचा, तंत्र माने व्यवस्था, ये प्रजा की, और प्रजा रो रही है। और तुमने सिद्धांत नहीं पढ़ा कि गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में भविष्यवाणी किया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है तो राजा नरक में जाएगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, या तहसील का तहसीलदार हो, या ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक का अध्यक्ष हो, ये सब परिवार का चाहे माली मुखिया हो। कानून एक ही, जिसके अधीन आश्रित जितने लोग हैं, अगर वो कष्ट मुसीबत आपत्ति में रहेंगे तो ये सजा उसको जिम्मेदार को मिलेगी। ये सब नरक में जाने के अधिकारी हो। अब नरक में जाने का कारण बना रहे हो कि तुम बुद्धिमान है, क्या यही ज्ञान है जो तुम्हें नरकों से बचा न सके? ज्ञान की अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान की तो परिभाषा भूल गए, और समझ में अब भी नहीं आ रहा। इतना खोने के बाद खोना तब पाना, इन्होंने खो के कुछ नहीं पाया और खोते ही चले जा रहे। अरे इनको ये भी नहीं मालूम कि ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाए फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया ये नहीं बना सकते। कितना कीमती, और झटके में जा रहा, करोड़ों चलेंगे झटके। कहा था अगर मेरी बात न मानी तो कुदरत के चपेट में करोड़ों चले जाएंगे। अब कष्ट तो इस बात का हो रहा है कि ये मानो मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन जब कोई मानने को तैयार नहीं तो क्या हो? न मानने का परिणाम तो विनाश होता ही है, पूरा, और होगा, देखते जाइए। अभी तो बहुत कम है, लेकिन अभी उनका काम उधर ही हो रहा है, इधर नहीं कुछ। इधर तो सुनते ही नहीं। इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला, केवल मैं ही संदेश देता हूँ, क्योंकि मेरा संदेश स्वार्थ थे, इसमें स्वार्थ निहित वो नहीं है, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। परमार्थी संदेश शुरू से और आज भी वही हो रहा। तो हिंदुस्तान में सब बंद, सब नेताओं के भाषण बंद, महात्माओं के प्रवचन बंद, सब, क्योंकि सबको डर बाहर निकलूंगा तो कोरोना लग जाएगा। अरे इतना डर तुमको, फिर महात्मा किस बात के, धर्मात्मा किस बात के? आप, तुम्हारे पास आध्यात्मिक कोई शक्ति नहीं। भौतिक शक्ति से ये नहीं कोरोना जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति से। और आध्यात्मिक कमाई करने के बाद आएगा नहीं। इतना डरता वो भी है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा असर नहीं। तो हमने कहा भाई देखो, अभी बगल में नीम सार है, 3 किलोमीटर पर, जितनी धार्मिक स्थल सब ताले पड़ गए, और यहाँ संदेश हो रहा। क्योंकि मेरा संदेश स्वार्थ का, कोई चढ़ावे का,
कोई लाभ लेने का कोई किसी तरह का नहीं। ये परमार्थ का संदेश है, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे वो बंद करा दी, भाई कहीं जमाव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या, नहीं होगा तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। यही भूमि है, पिछले वर्ष 6 लाख का जमघट था यहाँ। इतनी बड़ी भीड़ नहीं इसमें कभी नहीं, कोई नहीं लगा पाया। जब से ये बना है किसी ने भीड़ नहीं लगा पाई। 6 लाख की भीड़ थी और 5 से 1 सप्ताह रहे लोग। सब आश्चर्यचकित थे, कितने आदमी आ गए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमने कहा ये तुम्हारा विषय नहीं है, तुम चिंतन करना छोड़ दो, देखते जाइए क्या हो रहा। तो सारा प्रशासन देखा कि कोई अप्रिय घटना नहीं, और कितने लोग पूरे नैमिष में पहुंच गए। अब मैंने 200 कुंटल लड्डू बांटा, इनको खिलाया कि प्रसाद खाओ तो शायद बुद्धि ठीक हो जाए। कुछ नहीं, वो प्रसाद समझा ही नहीं। अरे जब भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं तो शक्ति नहीं। तो लड्डू समझा, खा लिया, कुछ नहीं। लेकिन ये मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जब से नैमिष बना होगा तब से ये काम किसी ने किया नहीं, क्योंकि यहाँ तो लेने वाले सब बैठे हैं। पेड़े ले आओ, बर्फी ले आओ, लड्डू ले आओ, बतासे ले आओ, पैसा ले आओ, गरी ले आओ, सामान, वो तो लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं। जब देने वाला कोई नहीं तो देने वालों को सोचना चाहिए कि हमने जो दिया उसके बदले आज तो कुछ मिला नहीं, तो देने नहीं बंद कर रहे, अभी दे रहे। तो कुदरत ने ऐसा तमाचा मारा कि जहां जहां लोगों की आस्था थी निराधार, यानी चेतन में आस्था नहीं, पत्थर में आस्था थी, और ये सब स्थान बंद कर दिए। अब भी लोगों को नहीं मालूम यहाँ कोई देवी देवता होता तो ताला लगा नहीं देता। 3 महीने से देवी बंद है, देवता बंद है, भगवान बंद है, कुछ नहीं कर सकता। ये तो लोगों को सामने जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं, हमारा समय, हमारा श्रम, हमारी पूंजी व्यर्थ चली गई। जब ये अपना बचाव नहीं कर पा रही बंदे 3 में, तो तुम्हारा क्या करे। तो अगर सच्चाई बताई जाए तो उनको बुरा लगेगा जिनकी स्वार्थ की दुकानें बंद हो गई। और धीरे धीरे देखते जाइए, ये सतगुरु धाम सबको ज्ञान करा देगा, सबको सत्य का और जड़ चेतन का दोनों भेद बता देगा। धीरे धीरे आप देखते जाइए। मैंने एक प्रमाण इनको भीड़ का दिया था, जबकि मैंने ये कहा भाई सब लोग मत आना, यहाँ जगह हमारे पास नहीं है, ये दूसरों को खेत है, पता नहीं कोई दे दे न दे, तो आप परिवार से एक ही दो आना। अगर पूरे परिवार वाले आ जाते तब क्या होता, यहाँ जगह मिलती, यह सब गाँव में प्रेमी फैल जाता। तो इनको तो सोचना चाहिए कि भीड़ नैमिष तो कभी नहीं लगी, और जहाँ लगती वहाँ हमें पैसा दो, सामान दो, ये दो, वो दो, तो यहाँ कुछ नहीं। यहाँ 6 लाख प्रेमी आया और उनको खिलाया गया और रखा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया हमको ये दो, वो दो। अब उनकी श्रद्धा बनी तो कुछ दे दिया, तो उसको इसी में लग गया। जब उन्होंने श्रद्धा में 1 रुपये 2 रुपये, मैंने कोई ये नहीं बताया 2 अंक के 3 अंक 4 अंक की सेवा, हमने नहीं सेवा फेवा में लेना मेरा काम नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, और हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया भी नहीं। ये भीख वाला काम यहाँ नहीं होता। जो प्रेमियों ने श्रद्धा भाव से सेवा की, ये सामने नजारा देखिए, इतना भारी मैदान किसी के पास नहीं। देखिए आप देख रहे बैठे हो आप, ये आपकी गाड़ी कमाई का फल है, और जहाँ जहाँ तुम्हारी गाड़ी कमाई लगती जाएगी वहाँ ये परमात्मा के लिए सब साधन बनता चला जाएगा। और धीरे से उधर वो निर्माण शुरू हो गया। वो किस लिए कि आप जो अपने खेतों से अनाज ले आते हो और उसमें थोड़ा सा निकालते हो, मैंने कहा 2 किलो, कोई इतनी छोटी सेवा तो लेगा ही नहीं, और न किसी ने आज तक बताई। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़े कि 2 किलो की उम्र 25 रुपये। अगर ये सब लोग लगाओगे तो सब काम हो जाएगा। लोगों ने कहा 25 रुपये में क्या होगा, तुम्हें बहुत होगा। 25 रुपये वाला तुम रख नहीं पाओगे। तुम 25 रुपये देखते हो और जनसंख्या नहीं देखते। अगर 10 लाख आदमी 25-25 रुपये देते, कितना हुआ, कितने करोड़ हो गया। अरे कम हो गया, आपका काम हो गया।
और सबका सहयोग हो गया और उस सहयोग से सबको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है सब परमार्थ, सब जीवों के हित के लिए, कर्मों की अदायगी के लिए, ये पाक साफ निर्मल करने के लिए। जब ये पाक साफ निर्मल हो जाएंगे तो यहाँ पर यहीं से बैठकर अपने घर चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। कितनी देर लगती देखो, बस इतनी देर है, इधर से नहीं उधर, तुम्हारे से देर। तुम खड़ा होना सीख जाओ कि क्यों खड़ा किया जा रहा और क्यों बैठाला जा रहा। अगर दोनों का अर्थ मालूम हो जाए तो इसी उठने और बैठने में तुम्हारा काम हो जाए। खड़े हो वचनों को मानने के लिए, संदेश को सुनने के लिए और सबके कान तक पहुंचाने के लिए, तो खड़े हो जाओ। जब बैठो तो आत्मा के कल्याण के लिए, साधना के लिए, साधना के लिए बैठो और संदेश प्रसारण के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम्हारा इधर भी काम उधर भी काम, बैठने में उधर का काम और खड़े होने में इधर का काम। अभी तक इसी राज को लोग नहीं समझ पाए कि खड़ा होना बैठना क्या होता है। क्यों कहा खड़े हो जाओ, क्यों बड़े हो जाओ, और कहा जोर से बोलो, धीरज से नहीं। जहां तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि पहुंचेगी वहां तो कुछ नहीं, वहां तो कुछ। क्यों भाव को भाव अलग अलग समूह और नाम जपत मंगल दी दसों दिशाओं में मंगलाचरण होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो इस बात को समझना चाहिए। मैंने कहा तुम भीड़ लगने दो, जिम्मेदारी मालिक की है। यहाँ कोई बीमारी फटक नहीं सकती। इस परिसर में, इस घेरे में, इस लक्ष्मण रेखा में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आप सब शाकाहारी। यहाँ मांसाहारी कोई नहीं आता, और उन स्थानों पर मांसाहारी सब पूजा करते, मांसाहारी चढ़ाओ चढ़ाते मांसाहारी, ये शराब पीने वाले ये सब उधर। इसीलिए कुदरत ने कहा इनको बंद करो। जब तुम इनका खान पान नहीं बंद करा सकते हो तो इन दरवाजों को क्यों खोले, बंद कर दीजिए। देखो बंद हो गए। मैंने कहा भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, और नहीं आप देख लीजिए, मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा। और पप्पा जैसे पिछले साल लोग आए, आपने परमिशन दिया और दे दीजिए, तो पिछली साल से दूना जमघट, कोई अपनी घटना नहीं, कोई बीमारी नहीं। तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। और तब है तो कहा नहीं वो भीड़ भाई। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। जो मिलने वाली चीज उसमें बाधा लगाते हो, फिर तुम खाली रह जाओगे। लेकिन प्रेमी धीरे धीरे मैंने तरीका बदल दिया कि एक बार की लोग नहीं आएंगे, और धीरे धीरे अब देखो महीनों से 10 चले गए, 20 आ गए, 20 चले गए, 50 आ गए, 50 चले गए, 100 आ गए। और देखिए 5 तारीख तक ये सब तुम्हारे सामने आ जाए और चले जाएंगे, और तुम इस राज को नहीं समझ पाओगे कि काम तो हो गया उनका।
हमने रोक लगाई तो उन्होंने रास्ते बदल दिया तुरंत। अरे हमको अपने काम से मतलब, तुम्हारी रोकथाम से, तुम्हारे रोकने से, तुम्हारे नियम कानून बनाने से तो कुछ होने वाला है नहीं, और ना आज तक आप कुछ कर पाए। तो अगर ये और ये सब हो रहा, अपने आप देख लीजिए। तो कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ फिर आ जाएंगे। भाई आप जाओगे तो घर वाले जो वहाँ हैं वो आ जाएंगे। ये तुमको सोच रखनी चाहिए कि हम 2-4 दिन सेवा किए और सत्संग सुना, अब हम चले जाएंगे और घर में जो लोग हैं वो आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे 5 तारीख तक सब आ जाएंगे। देखो कितना अच्छा तरीका निकला, और उनके कानून का पालन भी हो गया, हमारा काम हो गया। हाँ, इस काम को कोई तो रोक ही नहीं सकता कि ये काम सबके लाभ का। हाँ, स्वार्थ का काम तो रुक सकता है, लेकिन परमार्थ का कार्य कोई नहीं रुक सकता। वो किधर से शुरू हो जाएगा, कोई तरीका अपना लिया जाएगा। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। अब जो लोग सेवा कर चुके हो तो अपना चले जाओ, और जो घर में उनको भेज दो, उनको भी लाभ मिल जाए। गुरु पूर्णिमा तो पहले 5 दिन की थी, अब तो 1 महीने की हो गई है। 1 महीने से लोग आ रहे हैं। भाई गुरु पूर्णिमा में क्या करते थे आप? अरे भाई सत्संग सुनना था, और वहाँ सत्संग नहीं सुन पाते थे भीड़ भाड़ में। सेवा वहाँ थी नहीं, क्योंकि इतने लोग थे, सेवा क्या दी जाए। और भजन शोर शराबे में कोई कर नहीं पाता था, केवल भीड़ होती थी। और भंडारे ज़्यादा आ गए तो ये केवल लोगों को दिखाने के लिए। और तुम्हारा काम तो आप तो बहुत अच्छा हो रहा है। रोज सत्संग आप प्रति, और ये सत्संग गुरु पूर्णिमा में होता नहीं कि वो आम सत्संग है, उसमें तो आम आवास की बातें की जाती। और ये साधकों का है, भाई साधना कैसे करें, बाधा क्या पड़ रही है, मन विकारों में क्यों फंस गया, इसको कैसे निकाला जाए, ये सब तो आपके साथ हो रहा है। तो सत्संग सेवा भजन तीनों चीज, तो कार्यक्रम तो आपका हो ही रहा। कार्यक्रम का मतलब भीड़ नहीं है, और भीड़ मैंने कहा मैं भीड़ लगाने आया नहीं हूँ। अब भीड़ जो लग गई है तो हम भीड़ तो समझते नहीं उसको, हम उसको समझते हैं कि सब जागरूक है और सब जागना चाहते हैं, जाके घर जाना चाहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में लोगों ने कहा, हमने भाई वो भीड़ नहीं होगी, अब बाकी तो हो ही रही है। 1 दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन कर लो, और जब ये मतलब मिल गया तरीका तो जाके घर में करो, बैठो। वहाँ भी यही आश्रम बन जाए, वो भी तो आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम की महिमा खत्म हो गई। लोगों ने गृहस्थ के सिद्धांत नियमों को समझा नहीं। वो तो महात्मा गृहस्थ आश्रम में आते जाते रहते थे, तो आपको नियम सिद्धांत बताते रहते थे कि घर गृहस्थी में कैसे रहोगे, तो लोग खुशहाल रहते थे। अब तुम्हारा संबंध उनसे खत्म हो गया, सब परेशानी में फंस गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो, जो छोटी मोटी सेवा मिल जाए। कल देखो सेवा थी नहीं लेकिन बन गई। वो ट्रक फंस गया, फंसा दिया गया, सबको सेवा मिल गई। सेवा कहाँ थी? अरे सेवा का तो आधार बनाया गया था, सबको सेवा मिल गई। और उसमें आपका मतलब जो सहयोग हो गया कितना बड़ा। तो मतलब इस बात को कहाँ लोग समझते हैं, कैसे सेवा आधार बनाया जाएगा, कैसे सेवा कराई जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अब जब कोई चीज़ बिगड़ती है तभी तो बनाने में सेवा होती है। तो मतलब देखिए उसको भी लोगों ने बहुत सेवा की। कल मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा भाई कौन कौन इस सेवा में सेवा को सेवा समझता रहा। तो तमाम लोग इधर तो टहलते रहने तो देखो सेवा से वंचित हो गए। ये सेवा का मतलब ही नहीं समझते। अरे भाई 1 डलिया 2 डलिया 5 डलिया 10 डलिया जितना डालो उसको उतना डालो। यहाँ जबरदस्ती तो ही नहीं, तुम 100 डलिया डालो, ऐसा कुछ है। 1 डालोगे वो भी लाभ है। अब ये कोशिश करो भाई ज़्यादा ज़्यादा करें, और यही प्रेमी करते हैं। तो सेवा का महत्व तो समझना चाहिए। तो कल सेवा लोगों को मिले, कोई सेवा थी नहीं, और ये सब कह रहे हैं क्या करें, कोई सेवा नहीं है। तुमने कहा सेवा बन जाएगी, इसी की बात है। सेवा बनाने में कितनी देर लगेगी, और फट से वो निकल जाओ। बिगड़ा कुछ नहीं, उसमें क्या बिगड़ा।
बिगड़ तो फिर कैसे जाता। सेवा का आधार है, आधार बना दिया गया और सब प्रेमियों को सेवा मिल गई और तुम्हारे सिर से ये मसाला वहाँ पहुँचा और ये वहाँ से बिल्डिंग पर पहुँचेगा, तो उसमें तो हिस्सा आपका बन ही गया है। और जिन्होंने नहीं किया उनका ऐसे ही नहीं, वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही लोग छूट जाते। वो समझते नहीं कि सेवा है क्या है। अरे बताओ, ये कहते मोरंग ढो, ये करो वो करो, और तुम कर ही क्या सकते हो। तुम कर्मों का बोझा कितने जन्मों से ढो रहे हो, उसकी फिक्र नहीं है। ये डलिया ढोने की बात करते हो, ये डलिया ढोना है कि जो बोझा लदा सिर पर कैसे उतरेगा। जब सिर पर ही कोई बोझा रखोगे तभी तो सिर बोझेगा, उतरेगा वो, ऐसे कैसे उतरेगा। यहाँ शर्म करते हो, डलिया कैसे रखे, हमको तू गट्ठर रखे जो दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा गट्ठा लादे घूम रहा है, वो तो दिखाई कर्मों का दिखाई नहीं दे रहा, ये छोटी सी डलिया दिखाई दे रही। अरे छोटी सी डलिया, वो तेरे जो गट्ठर बांधा उसको निकाल के बाहर कर देगी। लेकिन बात तो समझिए आप, तो कुछ को तो ये शर्म लगती है। परमार्थ सेवा में कीनी शर्म उसके फूटे कर्म, क्या मिलेगा उसको। कभी कपड़े सेवा से रोक देते, पाक साफ कपड़े, अरे कहना गंदे हो जाएंगे, गंदे, और कपड़ों ने तुमको रोक दिया। ये जो भी बाहर में बनावट करते हैं सब सेवा से वंचित रखेगा तुम। इसलिए यहाँ बनावट और दिखावट और सजावट ये सब बंद करो। अगर परमार्थ में कुछ पाना है तो, और नहीं तो आए हो चले जाए, खाली क्या मिलेगा। अब आप लोग चलिए, मैं वहीं मिलूंगा सबसे। तो रोज ही मिलता हूँ आपको, प्रसाद भी रोज मिलता है। ये प्रसाद कभी नहीं मिला। सेवाएं तो बहुत चली, लेकिन सेवा के बाद ये पारितोषिक किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसमें बल आ जाता है। दे दो तो उत्साह बढ़ जाता है। कल लोगों ने जैसे प्रसाद खाया, करे नहीं अभी हम और ढोएंगे, और निकल गए। हमने कहा नहीं बंद करो भाई, सुना हो गया। करे नहीं, ये प्रसाद खाया तो इसका तो असर हो जाए कुछ, तो फिर डालने लगे, फिर ढोने। आप इनको देखिए बैठकर, कुछ नहीं कर सकते हो तो देखो तो ये क्यों करते हैं, इनके अंदर ये भाव क्यों बना, ये क्या इच्छा लेके कर रहे हैं, तो तुमको भी समझ में आ जाएगी, हमको भी करना चाहिए। अरे देखे देखे तो असर हो ही जाता है, और तुम्हारे पर देखने का भी असर। कल मैं दिया ही तो देखता रहता हूँ, कौन घूम रहा, कौन टहल रहा, कौन कर रहा, और तुम समझते जानते नहीं क्या, तो आँख बंद किए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पीछे खड़े वो भी दिखाई देता, तुम पीछे क्या कर रहे हो वो भी तो दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी कि दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई नहीं दे रहा तो बताया किससे जा रहा आपको। अब आप लोग बनी बनी सेवा में चलो, मैं वहीं मिलूंगा, यहाँ नहीं। हाँ कोई विशेष इमरजेंसी, वैसे इससे बड़ी कौन इमरजेंसी जो आप कर रहे हो, तो सबसे बड़ी काल माया की जेल से निकल रहे, उससे बड़ी इमरजेंसी कौन हो सकती है। हाँ कोई विशेष है, मैं जाना चाहता जा सकता, मैं तो रोकता नहीं किसी को। अभी बीच में कहा भाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं होगा, सब लोग भेज दो कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भीड़ वाला नहीं होगा। वैसे तो हो रहा, ये भीड़ भाड़ वाला नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्होंने कहा तो हमने ठीक तुम्हारे नियम का पालन करेंगे, हम कोई अपना दूसरा रास्ता निकालेंगे, हमारे पास तो बहुत रास्ते हैं, और सब आ जाएंगे और सब अपना काम करके चले जाएंगे, और तुमको भनक भी नहीं पड़ेगी, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। और हो रहा है 1 महीने से, इतना बड़ा कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ गुरु पूर्णिमा का, 1 महीने का। और कितने लोग आए, सेवा करके चले गए, और कितने कर रहे हैं, चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। ये तो आना जाना तो ठीक है, इसमें भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो उनका आदेश पालन हो गया और तुम्हारा काम रुका नहीं। यही तो होशियारी होनी चाहिए, बुद्धिमानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कोई ना कोई सेवा जरूर किया। जो लोग डलिया रहे हैं उनको सारा रख के सिर पर रख दो, ये भी तो सेवा है। वहाँ मतलब कोई जानकारी हो तो सरल करने की जानकारी बता दो, ये भी सेवा है। अरे बताना, कराना, करना सब सेवा ही है। अब ये जो जिस लायक है उसको सेवा मिल गई, जो नालायक उनके लिए कोई सेवा नहीं। जो जिस लायक है उसको तो सेवा है, लेकिन नालायक के लिए कोई सेवा नहीं, और ना वो कभी करेंगे। जैसे आए थे वैसे लौट जाएंगे, किराया भाड़ा खर्च किया और पैसा लगाया, मिला कुछ नहीं। तो आए हो तो
कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, तब तो आने का मतलब इस दरबार का ठीक है, और तुमने को न लिया को दिया और जैसे आए वैसे लौट गए, तो मतलब क्या निकला? लोग पूछेंगे भाई क्या गए थे वहाँ नैमिषारण, क्या लेके आए हो? तो आप क्या बताओ? अगर सत्संग वचनों को सुनो तो बताओ कि भाई सत्संग लेने गए थे, सेवा लेने गए थे, तो भजन करने गए थे, सब कुछ मिला। लेकिन जो मिला है वो दिखाने वाला नहीं है, वो दिखाने वाला नहीं है, वो तो आंतरिक लाभ देने वाला, मिलने वाला है। तो अभी समझ रहे हैं कि भाई लिया है, लेके आए, दिखाने वाला नहीं, ये क्या चीज़ है? जब सुनाए उस बताओगे तो उनकी भी समझ में आ जाएगी, हाँ बात तो सही है। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ये कुछ जीव काल के भी यहाँ आ गए, केवल जीवों को भटका रहे, क्यों करते हो ये सब? बातें बोलो, ये सब क्या है? ये सर पे डलिया रखना पड़ा चला, ये कोई सेवा है? इसमें क्या मिलेगा? तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मोटा हो जाए, और जो कर रहे हो उससे तुम भी वंचित रह जाओ। इसलिए क्या हो रहा, क्यों हो रहा, और कहाँ के लिए हो रहा, ये तीनों बातें आपको सोचनी चाहिए। तो फिर कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी। तो मैं देख रहा था वहाँ कुछ खड़े हैं, कुछ टहल रहे हैं। हमने भाई तुमको क्या मिलेगा, क्यों यहाँ आए हो? समय खराब किया, पैसा खराब किया, और कर भी कुछ नहीं, कुछ लेके नहीं जा पा रहे, तो आने का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ तो ले लो यहाँ का, नहीं तो पानी पिला दो लोगों को। ये कौन सी खराब सी बात? लेकिन जिनके हक अधिकार में नहीं है उनको दिखाई नहीं देता है। वैसी ही जैसी हो तपता और तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं को। वैसे ही उनका मति और बुद्धि जो वैसी बन जाती है उनके सोचने। और फिर ये तो होनी है, जो कर्म आपने किए हैं उस कर्मों का परिणाम ये है, मिलने जा रहा आपको। तभी तो धर्मशास्त्रों ने कहा, अरे भाई होनी हो न हो हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, देखिए ऐसे लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हें भ्रमित करते हैं। गई मंथरा पास के कई, पिला दई बूटी, अज्ञानता की बूटी पिला दी और परिवार में विघटन पैदा कर दिया। ऐसे तमाम लोग आते हैं जो सत्संग में और संगत में विघटन, तुम्हारे अंदर अच्छे भाव विचारों में विघटन पैदा कर देते। गई मंथरा पास के कई, पिला दी ये बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावण नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। और यहाँ से बचाने की बात की जा रही, यहाँ मिलाने की बात की जा रही। तो मतलब जब आप उस काल का इतिहास इतने दिन से सुनाया पढ़ाया रटाया जा रहा, तो वो नहीं समझ पाए हो, तो ये दयाल वाला इतनी जल्दी कैसे पकड़ लोगे? जब काल वाला हटेगा तो दयाल वाला जगह बनाएगा, और तुम वो सब हटाना नहीं चाहते, इसको लेना चाहते। ये कैसे? भाई एक लोटे आपने घी भर लिया ऊपर से, फिर उसमें दूध डालो, तो कहोगे रे भाई दूध इसमें रुक नहीं रहा, तो अच्छी चीज़ है, दूध से घी बनता। अरे चीज़ तो अच्छी, लेकिन जगह कहाँ है? जगह ही आपने नहीं बनाई तो कितनी अच्छी चीज़ है। ऐसे ही जब विकारों से, बुराइयों से और भर के आप आए हो, तो कितनी अच्छी चीज़ डाली जाए, जगह ही नहीं। पहले उसको निकालो तो जो गंदगी भरे हो, तो अच्छा ही आप, अच्छा ही तो अपने आप जगह बना लेती। उसको केवल जगह बना के दे दीजिए, वो बैठ जाएगी, और बैठ जाएगी तो सब कुछ काम कर देगी। आप लोग अब सेवा में चलो, देखो भंडारों वालों को रोज कहा जाता उतना भोजन बनाओ जितना खपत हो जाए, नहीं तुमको दोष लगेगा। अन्न देवता है, अन्न देवता का अगर तिरस्कार हुआ तो आपको दोष लग जाएगा। परोसने वाले देखकर, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये सब देख करके आओ। और मैंने तो लोगों से कहा भाई जब ये महाप्रसाद है, प्रसादी नहीं भंडारे का महाप्रसाद, तो आपको बिल्कुल थाली धो के पी लेनी चाहिए कि कोई कण हमारी दया से अलग, हमको दया से अलग न करने पाए। तो ये भंडारे की जब मैं निकलता हूँ देखता तो हमको रोटी इधर पड़ी, कोई चावल उधर पड़ा हुआ, जो ये नहीं होना चाहिए। करोगे भाई तो परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अन्न देवता है, जल देवता, जल का भी उतना प्रयोग करो जितनी जरूरत। अब एक बाल्टी नहाने के लिए 20 बाल्टी फैला रहे हो, क्या है?
तो जल देवता को नाराज कर रहे हो। और जब जल देवता नाराज होगा तो जल की कमी हो जाएगी। तो देखिए आप, बड़े बड़े शहर दिल्ली जैसे पानी है ही नहीं, पानी का पता नहीं, न आगरा में पानी, न मथुरा में पानी, केवल आश्रम पर है। आश्रम का जो ट्यूबवेल वो मीठा पानी, बाकी सब कड़वा, कहीं कुछ नहीं। तो महापुरुष जहाँ रहते हो तो ठीक ही हो जाता। तो पानी का कोई नामो निशान नहीं रहा, क्योंकि तुमने जल देवता का निरादर किया। हम देखते हैं कि एक बाल्टी, अरे कितना भारी तुम्हारा शरीर, 10-20 बाल्टी से बिगेगा क्या? तो एक बाल्टी ना लिया। अब क्या किया, सब जगह जगह घरों घरों समर लग गए और चला दिया, और घर में बैठे वो चल रहा पानी फैला है, क्योंकि तुम पानी को देवता नहीं मानते हो, जल देवता। अगर जल देवता असंतुष्ट हो जाएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्यों? जल ही जीवन है, अन्य जीवन कहीं नहीं लिखा, जल जीवन है। भाई बगैर पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बगैर पानी तुम जिंदा नहीं रह सकते। एक बार रोटी न मिले तो जिंदा हो, लेकिन पानी न मिले तो नहीं जिंदा रह सकते। उस जल देवता की क्यों नाकदी करते हो? अरे तुम अपनी व्यक्ति, कोई किसी दूसरे व्यवस्था तो नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में आग लगाते हो। ये समझ कर कि सब हमारी व्यवस्था है और हमारे पैसे से हो रही, तो अपना आपको तो बहुत संभाल के, अब ड्यूटी खुल गई तो खुली है, सब जा रहे निकल जा रहे। मैं रोज निकलता हूँ, देखता है सब, ऐसे नहीं आँख बंद करके बैठा रहा, क्योंकि तुमको कोई चिंता नहीं की ये पानी बह रहा तो किसका खर्चा है। अरे भाई बिजली का बिल तो आप ही लोग तो दोगे, मेरे पास तो कुछ नहीं, हम कर देंगे, वो आप ही देते हो। जब तुमको बिल चुकाना है तो इतना नहीं, अपना जितनी जरूरत उतना प्रयोग करो तो आपका बिल कम आ जाए। अब तुम कहते हो नहीं कुछ भी हो, हमको इससे क्या मतलब, तुमको इससे मतलब तो तुम्हारा ही नहीं कुछ, फिर क्या है? कहते हमारा इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो ये चीज़ मिलनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारा नहीं मतलब है तो तुम्हारे लिए फिर मिलेगा कैसे? फिर उसका खत्म कर दी जाएगी। पहले कुएं की व्यवस्था थी, मेहनत से पानी खींचते तो एक ही बाल्टी में काम चल जाता। अब वो बटन दाब दिया, बह रहा पानी बह रहा, कोई मतलब ही नहीं। तो ये सब देखा करो, व्यवस्था तुम्हारी है, खर्चा तुम दे रहे हो, बिल भुगतान तुम करते हो, और तुम उसको समझते नहीं हो। लाइट है, वो जलती जली छोड़ दो, तो क्या है? तो तुम अपनी दौलत में आग क्यों लगा रहे हो? अब तुम इसे अपना समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे भाई तुमने जो दिया उसी से तो हो रहा, सब उसी से हो रहा। मेरे पास तो लोगोटिक सेवा कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? अब ये है कि तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, अगर आप समझ लो। और तुम सब अगर बिगाड़ करने लगे तो हम अकेले क्या करेंगे? भाई हम भी तो तुम्हारे बल पर कर पाएंगे, तुम्हारा सहयोग तभी कर पाएंगे, ऐसे अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। और चूंकि ये तुम्हारे लिए है, इसीलिए तुमसे भाई सहयोग के अपना सहयोग अच्छी जगह लगा दो। अब प्रेमियों के अंदर भाव पैदा हो गया कि नहीं भाई हमारे लिए आवास होना चाहिए, हम अगर थोड़ा सा अच्छी जगह रहना चाहें, हमने तो बना लो अपना। ये जो आपका ये बन गया है गोदाम, इसके ऊपर आप अपना कमरा बना दीजिए। आप मतलब यहीं रहना चाहते हो तो आप बना लीजिए, मैं मना कब करता। जी जमीन बड़ी, कहीं आप बिल्डिंग खड़ी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो वो बिल्डिंग तुम्हारी नहीं होगी, रहने के लिए है। तुम रहो, तुम्हारे बच्चे रहे, लेकिन बेचने के लिए नहीं। ये पहले समझ लीजिए आप, मैं पहले ही सब खोल देता हूँ तो बन जाएगा, अपना आओ रहो। और ये भी नहीं तुम ताला डाल के चले जाओ, जो अलमारी होगी उसमें ताला डाल दो, अपना सामान बंद कर दो। जब दूसरा आदमी रहेगा तो झाड़ू पोछा जरूर करेगा, सफाई मिलेगी, और जब तुम आओ तो वो निकल जाएगा, फिर आप रहिए। इसलिए इनको मतलब खाली नहीं रखा जाएगा, आने जाने वाले रहें और कहें देखो जैसा लिया ऐसा पाक साफ करके छोड़ना। जब रोज झाड़ू रोज पोछा लगेगा तो आपका जब आओगे तुमको मकान साफ मिलेगा। अब पता चला तुम महीनों नहीं आए, महीनों बंद पड़ा है, तो तुमको लाभ क्या मिला? ठीक तुमने अपने पैसे से बनवाया और मतलब अपने लिए, लेकिन जब आप चले गए जो लोग प्रयोग करेंगे उसका भी तो लाभ आपको मिलेगा कि तुम्हारी बनाई व्यवस्था में लोग रह रहे। उस लाभ को तुम समझ नहीं पाते हो, हमारा है, हमारा चाहे बंद रखे खोल रखे, भाई ये नहीं। पहले ही आप निर्देशों को समझ लीजिए कि कैसे रहना है, कैसे क्या है। तो मैं पहले खोल के कह देता हूँ ताकि बाद में किसी तरह कोई दिक्कत पहले ना हो। भाई जो भी यहाँ बनेगा सबके लिए बनेगा। आप आ गए, आपने
भाई ज़्यादा सेवा दी तो तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया, लेकिन उतने दिन जितने दिन रह लो, जब जाने लगो तो दूसरा को चाबी दे दो कि देखो हम जैसा दिए जाए ऐसे पाक साफ रखना। तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया व्यवस्था उसमें। और पता चला 2-2 4-4 महीने उन लोग आते नहीं, तो उन्हें भाई वो नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा, ये भी समझ लें आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो व्यवस्था हो गई सबके लिए, अपने अपने तौर तरीके से प्रयोग करो। जब जाने लगो तो दूसरा प्रयोग करने लगे, वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बनाई व्यवस्था में रह रहा है और भजन कर रहा बैठकर, तुम्हारी तो जगह पवित्र हो रही है। यह सोचना चाहिए। ऐसा सोच लोगे तो कहीं कोई खटपट नहीं हो। तो धीरे धीरे उधर काम हो रहा तो उसमें कुल लोग चले जाओ, कुछ इधर कि तुम तो कोई काम है नहीं, फिर भी अपना देखा करो। सुबह जो है मतलब यहीं टहलने जाओ, टहलने जाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी फसल में खाद मांग रही है कि पानी मांग रही, कीटनाशक कोई दवा मांग रही है, तो ये जानकारी जब होगी तुम चुपचाप वहीं बैठे रहते। ये तुम्हारा नहीं, किसका है? मेरा तो है नहीं, ये तो आपका है। और आप अपनी खेती बाड़ी को देखते रहिए, फसलों को देखते रहिए। कुछ लोग खेती करने वाले जानकार हैं तो अपनी जानकारी बताते, भाई अब इस समय ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब ये अपनापन होगा तब होगा, गैरपन में कुछ नहीं होगा। यही मथुरा में देखा, बनाई गई व्यवस्था सब बिगाड़ दी, सब बिगाड़ दिया, कुछ नहीं रखा, सब उसमें बिगड़ी, वहाँ कुछ बचा ही नहीं सब। जबकि बनाना नहीं था, बनी बनाई व्यवस्था थी। जब बनी बनाई व्यवस्था तुम नहीं रख सकते हो तो तुम अलग से क्या बना सकते हो? और इसीलिए कुछ बना भी नहीं अभी तक। 8 साल निकल गए, क्या बना? जो था वो भी चला गया। जो जमीन लोगों ने दान में दी थी, इन लोगों ने कहा बाबा जी खत्म हो गए, तो लोग आए कहते हमारी जमीन वापस करिए, हमने बाबा जी को दी, तुमको थोड़ी दी थी। अब इतना प्रचार करने के बाद देखिए नुकसान कर लिया। झूठे प्रचार से तुमने अपना ही नुकसान किया, किसी का क्या। अब लोग कहने लगे तुम्हारी बात क्या सुने, जब तुमने गुरु की बात नहीं सुनी और गुरु जी कह रहे थे ये करेंगे, वो नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे। अब लोग इस बात का प्रश्न करने लगे, जब गुरु नहीं कर पाए, मर के चले गए, तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि तुम चले तो नहीं गुरु के हो। अब लोगों को एक ठेस लगने, धक्का लगा कि हमने बड़ा गलत किया, हमने अपने गुरु का प्रचार किया। अब लोग प्रश्न उत्तर करने लगे, भाई गुरु जी ने इतने वादे किए, वो नहीं पूरे कर पाए, मर के चले गए, तो तुम क्या पूरा कर दोगे। अब इनको ठेस लगी कि हमने बड़ा गलत कह दिया। अरे तुम्हें भी कह सकते थे भाई, तुम महापुरुष से अंतर्ध्यान हो गए, इतना शब्द कहने में तुम्हें दिक्कत क्या थी। लेकिन कहोगे जब अंदर में होगा, जब अंदर में कुभाव और कुविचार है और स्वार्थ जगा, तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। ये देखिए सब आपको सोचना चाहिए। धीरे 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 पश्चाताप प्रारंभ हो गया, सब सोचने लगे बड़ा गलत किया, बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोचते तो आप पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई थी, सारा समय निकल गया और तुमने प्रचार अब भी प्रचार कर रहे हो, अभी तो नहीं मान रहे हो, अभी तो विश्वास गुरु पर तुमको नहीं हो रहा। जब तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पर विश्वास करेगा कौन, कौन करेगा, ये भी तो सोचना चाहिए तुम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए और अपनी में सेवा में, भंडारे वाले अपनी भंडारी की सेवा करें। अपना जैसा टाइम टेबल बनाया हो, मतलब नाश्ते का और भोजन का उसी तरह रखो। और भोजन यानी प्रसाद तो वहीं पहुंचाओ, नाश्ता जहाँ लोग सेवा करते। और यहाँ तमाम तो ऐसे है कि खा के पड़े रहते, खूब भोजन आते रहे, इनको कितने जन्म लग जाएंगे पार होने में। इनका इसको सही आवाज कुछ नहीं। अरे कल चलो तो आज भंडारे में तो भोजन मिल ही जाएगा, भोजन तो मिल ही जाएगा, भोजन लाखों लोगों का नहीं है। क्या तुम हजम कर पाओगे इसको बगैर सेवा के?
धीरे 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 समझ आने लगी तो कुछ न कुछ तो ऐसे बने ही रहते। अरे ये सुर है तो रहेंगे जरूर। हाँ कम ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन अगर रहेंगे नहीं तो महापुरुष आएंगे कैसे? इन्हीं के लिए तो आते हैं। तो इनकी संख्या जरूरी है कि अगर ये बने रहेंगे तो महापुरुष आते जाते रहेंगे। और सब अगर जागे सब घर चले गए तो फिर आना जाना खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव।